नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, एनएलपी कोच, लाइफ एंड माइंड कोच। आपका स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज का दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये बेसिकली वीडियो जो है आज का, हमारे आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे मानसिक बुद्धि को तेज करने के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में मंत्रों का उच्चारण और जाप का बहुत महत्व रहा है। तरह तरह के हमारे मंत्र हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में, पूजा में, पाठ में, कुछ नए कामों में हम उनको यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक मंत्र है गायत्री मंत्र। दोस्तों, गायत्री मंत्र सिर्फ हम प्रार्थना के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि ये एक शक्ति का स्रोत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है, हम लोग, आप देखो कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में और हम अपने घरों में भी हम गायत्री मंत्र का डेली जाप करते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक शक्ति का स्रोत नहीं है, ये एक शक्ति का स्रोत है, सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं है। और इस मंत्र की बहुत महिमा है। इस मंत्र को हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने इस मंत्र की शक्ति को माना है। ये मंत्र गुरु विश्वामित्र ने प्राप्त किया था और उन्होंने ही आम मनुष्य तक इस मंत्र को पहुंचाया। अगर मैं सरल भाषा में इस मंत्र को बताऊं आपको कि बेसिकली इस मंत्र को जब हम जाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र तेज हैं, हम आपके इस दिव्य तेज का आह्वान करते हैं और आप हमारी बुद्धि और को श्रेष्ठ और सत्य मार्ग पर प्रेरित करें। इस मंत्र का सीधा मतलब ये है। तो आप ये देखिए कि इस मंत्र से जो हम आह्वान कर रहे हैं, वो हम तीनों देवताओं को, और हम उनसे उनके पास जो तेज है, जो शक्ति है, जो बुद्धि है, हम उसका आह्वान कर रहे हैं कि आप वो तेज हमें भी वही बुद्धि और वही तेज हमें प्रदान करें। तो अब मैं आपको कुछ कहानियाँ बताता हूँ कि कहाँ ये हमारा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये आम लोगों तक पहुँचा। आप ये देखिए कि अगर मैं ब्रह्मा जी की दृष्टि से बताऊं तो एक बहुत ही प्राचीन कथा है कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, राइट। वेदों के अनुसार अगर देखा जाए तो गायत्री मंत्र वेद माता है जिन पे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। अगर आप देखा हो, गायत्री मंत्र के हाथ में वेद होते हैं जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्मा जी ने यही मंत्र देवताओं और ऋषियों को प्रदान किया था कि जिससे वो अपने जीवन में इसका उपयोग करके उनकी अपनी स्मृति को बढ़ाएं और ज्ञान और सत्य को प्राप्त करें। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, जब उन्होंने गायत्री माता का आह्वान करके इस मंत्र को प्राप्त किया था गायत्री माता से, तो इस मंत्र का जो स्रोत है वो गायत्री माता है। दूसरी कथा के अनुसार अगर देखें तो गुरु विश्वामित्र, जिन्होंने इस मंत्र को आगे आम लोगों तक पहुंचाया, एक बार गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ आपस में मिले। और हम सभी जानते हैं कि जो विश्वामित्र जी थे वो एक राजा थे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि हे राजा, शस्त्रों के ज्ञान में से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है और उसकी शक्ति ज़्यादा है। विश्वामित्र जी को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कठोर तप किया,
सालों तक उन्होंने देवताओं की आग का तप किया, और उनके तप से प्रसन्न होके शिव जी ने उन्हें गायत्री माता की सिद्धि प्राप्त दी, जिसका उन्होंने नियमित जाप किया, गायत्री मंत्र का नियमित जाप किया, और उस जाप के करने से बुद्धि उनकी बुद्धि और उनकी स्मृति का विकास हो। सत्य के मार्ग पे तो वो चलती रहे, उनकी बुद्धि स्मृति का विकास हुआ, और आगे जाके वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। दोस्तों, गायत्री मंत्र का आप देखो तो उपयोग महाभारत काल में भी हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, एक बार अर्जुन महाभारत के युद्ध से पहले भ्रमित हो गए। उन्हें भविष्य की घटनाओं का, जब उनको भविष्य के बारे में सोचने लग गए, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, आगे कैसे होगा, मतलब उनको घटनाओं से डर लगने लग गया। तो उनके जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने गायत्री मंत्र का आह्वान करने के लिए उनको बोला, और अर्जुन ने गायत्री मंत्र का आह्वान किया, जिससे कि उनका मन स्थिर हुआ और मन उनका शांत हुआ, फिर वो अपने कार्य में लग सके। ऐसे ही हम सभी को पता है कि कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता ज्ञान। तो जो गीता ज्ञान है ना दोस्तों, उसका स्रोत भी गायत्री मंत्र से ही है। उसका जो आधार, उसका जो तत्व है ना, वो भी गायत्री मंत्र से ही है। तो गायत्री मंत्र की आप शक्ति देखो। राम जी जब युद्ध करने जा रहे थे रावण के साथ, तो बताया जाता है कि राम जी ने गायत्री मंत्र का आह्वान किया था, जिससे कि उन्हें बुद्धि मिले और उनको ज्ञान मिले कि रावण से कैसे क्या लड़ना है, कैसे उनकी योजना, उनका मन स्थिर रहे। क्योंकि दोस्तों, हमें भी पता है कि जब तक हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, हम अंदर से शांत नहीं होंगे, हमारे डिसीजन कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो पहले हमें अपने मन को अंदर से शांत रखना बहुत ज़रूरी है, और हमारा मन शांत गायत्री मंत्र हमारा मन अंदर से शांत रखता है। तो ये दोस्तों, ये कुछ कथाएं थी जो प्राचीन काल में कैसे गायत्री मंत्र का उत्पत्ति हुई, कैसे ये लोगों तक पहुंचा। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, जब उन्होंने गायत्री माता का आह्वान किया था, गायत्री माता ने उनको मंत्र दिया, फिर उन्होंने अपने देवताओं ऋषियों को दिया। गुरु विश्वामित्र को जब ये मंत्र मिला, गुरु विश्वामित्र ने इस मंत्र का जाप से ब्रह्म ऋषि की पदवी उनको मिली, और विश्वामित्र जी ने ही आम लोगों तक इस मंत्र को पहुंचाया। अर्जुन ने इस मंत्र का जाप किया अपनी बुद्धि को, अपने मन को शांत रखने के लिए। कृष्ण जी ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता ज्ञान, उस ज्ञान का आधार तत्व भी गायत्री मंत्र ही था। सो दोस्तों, ये तो हो गया कि गायत्री मंत्र प्राचीन काल में कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, कहाँ कहाँ इसका जाप किया गया, कहाँ कहाँ इसको प्रयोग किया गया। तो आप ये देखिए कि जितनी बार में ऋषि मुनि थे, सबने इस मंत्र का जाप करके अपने मन को स्थिर रखा, अपनी आत्मा को शांत रखा, शुद्ध करा। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा अंदर से, जब तक हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? गायत्री मंत्र के सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हमारी मन की शक्ति को बढ़ाता है, हमारे बुद्धि को बढ़ाता है, और हमारी स्मृति को बढ़ाता है। अगर हम गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते हैं, उससे हमारी बुद्धि तेज होती है, प्लस हमारा ज्ञान तेज होता है। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, दूसरा हमारे मन की शांति, आत्मा की शांति होती है, हमें अंदर से शुद्धि मिलती है, हम शुद्ध होते हैं अंदर से, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे, हम अपने जीवन में हम जीवन में सफलता ही प्राप्त करेंगे। हमारे दोस्तों कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, वो हमें जन्म में भुगते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते हैं,
तो हमें काफ़ी हद तक उन चीज़ों से भी मुक्ति मिलती है। गुरु शंकराचार्य ने भी इस मंत्र का जाप को गुरु शंकराचार्य ने भी इस मंत्र के जाप की अहमियत बताई है। मेडिटेशन के लिए आप इस मंत्र को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जिस व्यक्ति का मन साफ है ना दोस्तों, उस व्यक्ति को मोक्ष आराम से मिल सकता है। जिसका मन साफ है दोस्तों, वो जीवन में सफलता ही सफलता उसके मिलेंगी। और गायत्री मंत्र हमें यही देता है। इसलिए मैंने कहा गायत्री मंत्र एक सिर्फ प्रार्थना ही नहीं दोस्तों, एक शक्ति का स्रोत है। इससे हमें शक्ति मिलती है। अब ये हमें करना कब चाहिए दोस्तों? कोई भी मंत्र कम करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम आवाज़ के साथ करते हैं। अगर हम आवाज़ के साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मन एकाग्र रहता है। हम मंत्र को जो उच्चारण करते हैं उसमें गलतियाँ नहीं करते, हम एकाग्र रहते हैं। एक होता है धीमी आवाज़ में, जिसमें हम सिर्फ अपने होठ को ही हिलाते हैं और इतनी धीरे आवाज़ में बोलते हैं कि हमें ही सुनाई दे, उससे हम स्थिर रहते हैं। और एक मंत्र का जाप होता है जो हम मन ही मन में बोलते हैं, बिना जीव और बिना होठों को हिलाए। जो पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो ऐसे ही मंत्रों का जाप करते थे। तो इससे क्या होता है कि अगर हम अंदर बोलेंगे तो उससे हमारी जो ऊर्जा होती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा होती है, वो हमारे अंदर इकट्ठी रहती है। अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करूं तो गायत्री मंत्र के जाप से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास बनता है, एक अच्छा ऑरा बनता है। आपके जो माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके अच्छे से वर्क करते हैं। जो आपके न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है माइंड में, वो अच्छे से वर्क करते हैं अगर आप गायत्री मंत्र अच्छे से जाप करते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे इसका सार बोलूं तो गायत्री मंत्र हमारे जीवन में बहुत ही उन्नति ला सकता है अगर हम उसका नियमित रूप से जाप करें। हमारा मन साफ होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए हमारे मन में दोस्तों। अगर हमारे मन में श्रद्धा और हमारा मन साफ है और हम उस साफ मन से और श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। हम अंदर से शांत होंगे, हमारा मन शांत होगा, हमारा ज्ञान, हमारा तेजस भरेगा। और यही आज कल हम सभी चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही मैं छोटे वीडियो आपके लोगों के लिए बनाते रहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी भी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और उस जाप से आप अपने लिए सफलता प्राप्त करेंगे और दूसरों के लिए भी सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।